हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर काफ़ी गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब ना चाहते हुए भी इतनी व्यस्तता है ना कि ना चाहते हुए भी वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। बहुत लाख कोशिश करने के बाद भी क्लास ऑनलाइन वाला नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज के बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये क्लास कंटिन्यू चले, क्योंकि बहुत सारा काम है और सारी क्लासेस भी है, इसलिए बहुत सारा कठिनाई हो जाता है। ठीक ना। तो अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्लास हमारा ये कंटिन्यू चले। तो अभी हम लोग 11th क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो पीछे हम लोग 11th क्लास में पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तक पढ़े हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तक में इससे पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको जो है एक बार समराइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे 11th का। इससे पहले क्या है ना, वीडियो में सारा ट्रिगोनोमेट्री अवेलेबल है 11th का, आप उसको देखेंगे। मैं बार बार बताता हूँ कि 11th के ट्रिगोनोमेट्री से फिर आपको 12th में बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाला है। तो जब भी आप 12th में इन करेंगे, जैसे ही आप इन करेंगे तो वहां आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ना है। उस समय मैक्सिमम हमें ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज करना है। इसीलिए 11th का ट्रिगोनोमेट्री हमारा काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए आप 11th के ट्रिगोनोमेट्री का सारा वीडियो देखें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला हम लोग इंट्रो पढ़े थे, जो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्या क्या पढ़े हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, जिसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं, विभाजन का सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इस सेक्शन फॉर्मूला के आधार पर ही हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीखे हैं। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीखे हैं, मतलब मध्य बिंदु का नियामक जो होता है वो क्या होता है। कोई लाइन दिया है, उसके बीच में कोई पॉइंट है, इस दोनों का कोऑर्डिनेट पता है तो बीच वाला का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये भी दिया है। फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रोइड पढ़े हैं, ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड पढ़े थे। उसके बाद हम लोग इन सेंटर पढ़े हैं। इन सेंटर के बाद जाके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं। तो यहाँ तक तो हमें क्लास 10th में भी पढ़ना है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये सेम सारा का सारा चीज हमें 10th में पढ़ना है। 10th में आप पढ़े होंगे, फिर यहाँ भी पढ़े, यहाँ आपका वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। मतलब आपने आज तक उसको 10th में नहीं पढ़ा है, वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि आज के बाद क्लास कंटिन्यू चले, और आप भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहे, ताकि यहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम यहाँ से जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है। 10th में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ना उसका नाम तक सुना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका जो टॉपिक है उसको हम लिखते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। तो अभी जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है लोकस एंड इट्स इक्वेशन। मतलब लोकस पढ़ना है और उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे उस लोकस का, ये हमें पढ़ना है। इसका हिंदी होता है बिंदु पथ। लोकस को हम लोग हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु पथ बोलेंगे। और इक्वेशन का तो आप सबको पता है कि समीकरण होता है। ठीक है, और बिंदु पथ से ये नाम बिल्कुल क्लियर है कि बिंदु प्लस पथ। बिंदु तो ये है और पथ मतलब रास्ता। तो सीधी सी बात है कि ये जो टॉपिक हमें बताता है वो किसके बारे में बताता है, बिंदु के रास्ता के बारे में। मतलब कोई बिंदु कैसे चलेगा, किस कंडीशन पे हम चलाएंगे बिंदु को हम गोल घुमाएंगे कि बिंदु को घुमा घुमा के हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो वो सब अलग अलग कंडीशन हमको दिया होगा, जिस आधार पे दिया होगा उस आधार पे हम लोग बिंदु को चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि लोकस क्या है। तो इसका डिफिनीशन है, लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय moving point which moves under
some given geometrical condition। अभी हम यहाँ नाम से ही बताए हैं कि बिंदु पथ, बिंदु जोड़ पथ मतलब बिंदु का रास्ता है, अर्थात इसमें हमें किसको चलाना है, बिंदु को चलाना है। तो लोकस क्या है, लोकस इज ए पाथ, एक रास्ता है। ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग पॉइंट, एक घूमते हुए बिंदु के द्वारा खींचा जाता है। किसके द्वारा खींचा जाता है, एक घूमते हुए बिंदु के द्वारा खींचा जाता है। which moves under some given geometrical condition, जो कैसे मूव करता है, तो किसी न किसी ज्यामितीय शर्त के आधार पे। अब ज्यामितीय शर्त क्या है, तो इस बिंदु को घुमा घुमा के हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो इसका शर्त दे दिया कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, या ये जो पॉइंट सब घूम रहा है इस पॉइंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तब ये जाके ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, बचपन में बताया गया होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो लोकस क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है। कैसा रास्ता है, तो ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग पॉइंट, जो घूमते हुए बिंदु के द्वारा खींचा जाता है, और वो बिंदु जो है किसी न किसी ज्यामितीय शर्त के आधार पे घूमता है। किस आधार पे घूमता है, किसी न किसी ज्यामितीय शर्त के आधार पे घूमता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि ये जो पॉइंट घूम रहा है फॉर्मिंग एंगल 180 डिग्री, तो जैसे ही कोई पॉइंट 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट यदि ऐसे घूम रहा है राउंड में, तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो अलग अलग कंडीशन के आधार पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा फिगर है। सीधी सीधी बात है कि लोकस जो है वो एक, हिंदी में उसको बिंदु पथ बोलते हैं, वो एक बिंदु का रास्ता है। सीधी बात है, लोकस क्या है, एक बिंदु का रास्ता है। आप इसको नोट करेंगे, इसके लिए स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम इसके आधार पे एक क्वेश्चन बनाएंगे, वो बोलेगा कि हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, किस आधार पे निकालना है वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। चलिए, तो हमारा जो ये क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट मूव्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए पॉइंट मूव्स so that its distance from the point -2, 3 is always 3 times its distance from the point 03. Find the equation of its locus। कह रहा है कि एक पॉइंट है जो इस तरीके से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और उसी पॉइंट का, घूमने वाला जो पॉइंट है उसी का डिस्टेंस इस पॉइंट से 3 टाइम्स है। मतलब जितना इसका डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो मान लिया एक पॉइंट जो हमारा घूम रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो XY है। जो पॉइंट घूमेगा उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग XY मान लेंगे। क्या करेंगे, जो पॉइंट घूमेगा उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग XY मान लेंगे। और ये पॉइंट जो घूम रहा है तो इसका जो डिस्टेंस है -2,3 से, फिर इसी का ये जो घूम रहा है इसका जो डिस्टेंस है 0,3 से, ये जो डिस्टेंस है पहले वाला बाद वाले डिस्टेंस का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। आइए इसको कुछ मान लेते हैं, ये O है, ये A है और B है। अब हम लोग जो पीछे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं उसके आधार पर OA और OB हम लोग निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, OA और OB निकाल लेंगे। तो निकालते हैं OA। OA क्या होगा,
x1 माइनस x2 होता है रूट में, तो x और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। y1 माइनस y2 तो ये हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab करेंगे तो 2 दूना 4x, b स्क्वायर तो 4, a स्क्वायर 2ab 6y प्लस 3 दिया 9। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम OB निकाल लेते हैं। OB निकालने जाएंगे, फिर x1 माइनस x2 करेंगे तो x माइनस 0 और y माइनस 3 करेंगे ना, तो अब ये हो जाएगा x माइनस 0 तो x का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 3 2 जा 6, b स्क्वायर तो 3 3 जा 9। ये दोनों हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि OA जो है वो OB का 3 टाइम्स है, ठीक है। OA जो है वो OB का 3 टाइम्स है। OA इक्वल टू 3 इंटू OB, सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको इसका इक्वेशन निकालना है, किसका, लोकस का। लोकस कौन है, तो ये जो पॉइंट है हमारा o xy का इक्वेशन हमको निकालना है, ठीक ना। ये जो पॉइंट मूव कर रहा है इससे जो लोकस बन रहा है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो अब इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 6y प्लस 13, ये रूट से बाहर है तो इसका 9 हो जाएगा, ये x स्क्वायर y स्क्वायर 6y प्लस 9 हो जाएगा। अब ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 बराबर 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 6 जा 54 9 9 जा 81, ठीक है। अब सबको एक तरफ लिए चलते हैं, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये उधर गया माइनस y स्क्वायर माइनस 54y प्लस 6y माइनस 4x प्लस 81 माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए अब आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर, ये घटेगा 48y माइनस 4x, ये घट जाएगा तो आपका बचेगा 11 माइनस 3 तो 8 और ये 6, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि 4 सारे में कॉमन है, तो 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 12 जा 48, फिर 4 1 जा 4 17 4 जा 68, 4 कॉमन हो गया। ये जो बच गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12y माइनस x प्लस 17, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से जो पॉइंट मूव करेगा उसके लोकस का इक्वेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए फिर बात करते हैं। चलिए अब इसमें करना क्या है, तो हमने पहले ही बताया था कि अभी हम लोग केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं। तो केसी सिन्हा में वो बुक हम लोग यूज कर रहे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया है, ठीक ना। और ऐसा इसलिए करते हैं कि पीछे जो 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार बोर्ड से आते हैं तो वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो यहाँ कंप्लीट इंग्लिश किया जाएगा तो उसको बहुत सारी कठिनाइयां होगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 11th को हिंदी इंग्लिश दोनों में खींचे और 12th में हम लोग कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम को लेकर के चलेंगे, तो फिर उसको आगे परेशानी नहीं होगी। और 11th में हिंदी इंग्लिश करेंगे तो हिंदी मीडियम से आया है तो यहाँ पे उसको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट कर चुके हैं। इस आधार पे आपका आज का HW है एक्सरसाइज 17.4। एक्सरसाइज 17.4 ये हमारे केसी सिन्हा का होमवर्क है, ठीक है ना। इसको बना लेंगे, जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा केसी सिन्हा से फिर हम लोग एनसीईआरटी को ढोएंगे, फिर वहां जो दिक्कत होगी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है।
थैंक यू। इस वीडियो को आप एक बार ना क्लियर हो तो कम से कम 2 बार देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।